हेलो डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल, कैसा चल रहा है सब। देखो आज फिर मैं आपके लिए लेके आया हूं एक ओलंपियाड सीरीज का एक नया लेक्चर और उसमें मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल इंडक्टिव कोलिजन आपको पढ़ाने जा रहा हूं। ठीक है, और अभी तक हमने नॉर्मल क्वेश्चंस करे हैं जिसमें दो बॉल कोलाइड करती हैं। इसमें हम इंडक्टर्स में कोलिजन कराएंगे। ओलंपियाड और जेईई एडवांस दोनों के लिए बहुत ही यूजफुल है। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने जा रहा है। इसको बहुत ध्यान से समझना और बहुत काम आएगा। राइट, चलो जरा देखें। अब इसमें देखो क्या रहा है। ये कह रहा है कि द t is equal to 0 सर्किट इज इन स्टडी स्टेट, स्विच S2 इज मेड टू ओपन एंड S1 इज मेड टू क्लोज। S2 को ओपन करेगा, S1 को क्लोज करेगा। इनिशियली कह रहा है कि इंडक्टिव सर्किट स्टडी स्टेट में। हां, इस लेक्चर को पढ़ने के लिए आपको बेसिक एलआर और इंडक्टर आना चाहिए। अगर आपको बेसिक एलआर और इंडक्टिव सर्किट आता है तभी आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और समझ पाएंगे। तो थोड़ा सा बेसिक नॉलेज रिक्वायर्ड है, क्योंकि ये जेईई एडवांस के हायर लेवल जो अच्छे क्वेश्चंस आते हैं और ओलंपियाड के लिए है। टॉप 500 टॉप 1000 रैंक आपकी सिक्योर करने में बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, और आपके लिए बहुत यूजफुल है ये वीडियो अगर आप थोड़ा सा पहले बेसिक पढ़ ले। अगर थोड़ा कंफ्यूजन में हो तो रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, अब ये कह रहा है कि करंट इन 2L इंडक्टर जस्ट आफ्टर स्विच इज closed and find current in R after switch S2 is made to open as a function of time। ठीक है, S1 को क्लोज करना है, ध्यान समझना। यहां पर हम कर क्या रहे हैं, देखो फिर से समझ लो। दो काम होने एक साथ। S1 को क्लोज करेंगे, S2 को ओपन करेंगे। दिस इज S2 एंड दिस इज S1। होप सो क्लियर हो गया होगा पॉइंट आपको। अब ठीक है, अब देखो कैसे करना है। बहुत आसान है, सिंपल तरीका लगाएंगे सॉल्व होगा। अब करना क्या है, देखो S1 बंद करना है, S2 क्लोज। अब होता क्या है इंडक्टर में। इंडक्टर में हम बहुत सारे स्टूडेंट एक कंफ्यूजन क्रिएट कर लेते हैं कि यार इंडक्टर की करंट इंस्टेंटेनियसली चेंज नहीं होती। नहीं, ये गलत है। इफ L रिमेन कांस्टेंट तभी हम कहते हैं करंट कांस्टेंट रहती है। इंडक्टर के बेसिकली इंडक्टर अपने d∅dt कैन नॉट बी इक्वल टू इनफाइनाइट, अनडिफाइंड नहीं हो सकता until and unless ये पॉइंट नोट कर लो। इनफाइनाइट वोल्टेज इज अप्लाइड। यहां पर कुछ मोमेंटम जैसे होने वाला है, जैसे एक बॉल की वेलोसिटी v है t इक्वल टू 0 पर, तो t प्लस dt पर ये वेलोसिटी ज्यादा से ज्यादा v प्लस dv चेंज होगी अगर आपने एक फाइनाइट फोर्स f लगा रखा है। ध्यान से समझना, अगर आप एक फाइनाइट फोर्स से लगा रहे हो तो ये वेलोसिटी धीरे धीरे चेंज होती है। ये वेलोसिटी सडन चेंज कब होती है, जब आप इंपल्स लगाओ। अगर ये v वेलोसिटी और आपने एक इंपल्स i लगाया तो तुरंत ये वेलोसिटी v से v1 हो जाएगी। अब अगर दो बॉल्स अगर एक बॉडी v वेलोसिटी से जा रही है तो ये v वेलोसिटी से ही जाएगी। अगर यहां पे फ्रिक्शन है तो इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे रिड्यूस होती है, एकदम से चेंज नहीं होती। यही इंडक्टर के साथ भी है। अगर इंडक्टर पे आपने फाइनाइट वोल्टेज लगाई, यानी जैसे एक बॉडी पे एक्सेलरेशन लगाया तो उसकी वेलोसिटी एक रेट से बढ़ती है, और रिटार्डेशन लगाए तो एक रेट से डिक्रीज होती है। तो हम ये कहते हैं कि t प्लस और t माइनस पर इंडक्टर की जो करंट है IT प्लस इज इक्वल टू IT माइनस। इंडक्टर वर्सेस की जो करंट है वर्सेस टाइम का ग्राफ कंटिन्यूअस रहता है। लेकिन ये सारी चीजें कब होती हैं, जब तक आप इनफाइनाइट ना लगाएं। यानी यहां पर आप कहते हैं इंपल्स ना लगाएं, यहां पर आप इनफाइनाइट वोल्टेज ना लगाएं। लेकिन अगर दो मास आपस में स्ट्राइक करें mm और मान लो इन इलास्टिक कोलिजन हो V1 V2, तो ये दोनों एक दूसरे पर एक इंपल्स लगाएंगे M1 M2, जिसकी वजह से दोनों की ही वेलोसिटी एकदम से चेंज हो जाती है, V1 V2 से V' हो जाती है। सेम ऐसा ही इंडक्टर्स में ही होता है। जब दो इंडक्टर एक दूसरे के साथ अचानक से क्लब होते हैं तो वो एक दूसरे के ऊपर इंटरनल वोल्टेज इंपल्स लगाते हैं, जिसकी वजह से उनकी करंट, नोट कर लो, जिसकी वजह से उनकी करंट इंस्टेंटेनियसली चेंज होती है। व्हेन टू इंडक्टर्स आर क्लब टुगेदर सडनली ऑफ डिफरेंट करंट्स,
they applied a voltage impulse on each other. Due to this their current changes but flux remain constant, क्योंकि एक्सटर्नल नहीं है कोई वोल्टेज इंपल्स. सेम वैसे ही जैसे यहां पर आप कहते हो कि मोमेंटम कांस्टेंट है. तो इस तरह के सर्किट जिसमें दो इंडक्टर सडन एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे, फ्लक्स ऑफ इंडक्टर विल रिमेन कांस्टेंट. किसका? सिस्टम का, इंडक्टिव सिस्टम का. यहां पे इंडक्टर से सिंगल इंडक्टर नहीं, इंडक्टिव सिस्टम. जो जैसे यहां पर कहते हो ना इंडिविजुअल मोमेंटम कंजर्व नहीं है, पर क्या कंजर्व है? सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व है. वैसे ही इंडक्टिव सिस्टम का फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा. अब देखो यहां पर अब हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से समझना. हमने S2 को क्लोज कर, इसको S1 को क्लोज कर दिया है और इसको हमने ओपन कर लिया. दिस इज ओपन. देखो इनिशियली कहा जा रहा है कि अब ये सर्किट स्टडी स्टेट में, तो इसमें करंट होगी ऐसे, ये एक करंट आई होगी और ये वोल्टेज हमें दी गई है एप्सिलॉन. तो आई की वैल्यू कितनी होगी? आई विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन बाई आर. ठीक है, इसे आई नोट कह लेते हैं. अब आप क्या कर रहे हो कि इस स्विच को ओपन कर रहे हो. चलो इसे ओपन कर देते हैं. ये लो, इसे ओपन कर दिया हमने. ठीक है, और दूसरे वाले स्विच को हमने क्लोज कर दिया. इस इंडक्टर के पास एक आई नोट करंट थी जब आपने स्विच को क्लोज किया. तो इंडक्टर की करंट तो सडन जीरो होती नहीं. इस इंडक्टर के पास कितनी करंट है? I2L इनिशियली जीरो और IL इज आई नोट. एक इंडक्टर के पास करंट है, एक के पास नहीं है. दोनों आपस में दोनों ही इंडक्टर हैं. शेर के सामने शेर, एक शेर तो एक बब्बर शेर, लड़ेंगे, चोट तो दोनों को लगेगी. जैसे दो बॉडी से कोलाइड करती है, इंपल्स लगाती है, तो मोमेंटम सडन चेंज होता है. वैसे यहां पर क्या होगा, तुरंत इस सर्किट में एक नई करंट स्टैब्लिश हो जाएगी. तो ये आपके लिए एक लर्निंग है. वरना बहुत सारे स्टूडेंट ये सोच लेते हैं कि सर ये तो ओपन स्टेट में हो गया और ये अपनी करंट मेंटेन करना चाह रहा है, तो क्या ये करंट जीरो हो गया? नहीं, ये दिस इज कॉल्ड इंडक्टिव कोलिजन व्हेन टू इंडक्टर्स आर क्लब्ड टुगेदर विद डिफरेंट करंट. तो यहां पर ये करंट आएगी आई नोट ऐसे. ठीक है, अब ये आई नोट तुरंत चेंज होगी, इसे आई नोट डैश मान लेते हैं. तो T इक्वल टू 0 पर जब हमने स्विच क्लोज किया, इनिशियल फ्लक्स कितना था? केवल एक ही इंडक्टर के पास फ्लक्स था Li नोट, और फाइनल फ्लक्स कितना हो गया? 3L आई नोट डैश. इसे आई नोट डैश कहा मैंने, जस्ट स्विच होने का रेजिस्टेंस R भी है. तो आई नोट डैश की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी? ये दोनों इंडक्टर डायरेक्ट क्या आ गए? सेम करंट फ्लो कर रहे, सीरीज में आ गए. सीरीज में इफेक्टिव, हमने यहां पर इस क्वेश्चन म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में कुछ नहीं कहा गया, उसको नेग्लेक्ट किया गया है. तो आई नोट डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आई नोट बाई 3. क्लियर? अब ये तो सॉल्व हो गया. अब अगला देखो भाई, अब ये करंट इसमें ऐसे फ्लो कर रही है कुछ इस तरीके से, आई नोट डैश. लेकिन ये रेजिस्टेंस R भी तो है. इस R के कारण ये करंट अपनी पर यूनिट टाइम आई नोट डैश एनर्जी, आई नोट स्क्वायर डैश एनर्जी लूज होती चली जाएगी. अब ये कह रहा है कि करंट इन R, अब यही इंडक्टर की इनिशियल करंट कहलाएगी और अब ये सर्किट में डिके करेगी. और इसका टाइम कांस्टेंट कितना होता है LR सर्किट का? बताओ. सीधा मेरा फॉर्मूला होता है
L बाई आर, तो ये कितना हो जाएगा 3L बाई आर, तो I इक्वल्स टू आई नोट डैश ई की पावर माइनस टी बाई टाउ सॉल्व। दिस वाज द इंडक्टिव कोलिजन प्रॉपर्टी। एक क्वेश्चन और करेंगे ताकि इंडक्टिव कोलिजन का कॉन्सेप्ट आपको एकदम क्लियर हो जाए। इसमें कहा गया है कि स्टडी स्टेट में है और एस इज मेड टू ओपन, इस स्विच एस को ओपन करने जा रहा है। देखो यहां होने क्या जा रहा है, ध्यान से समझना। बेसिकली इन दोनों के पास इनिशियली एक करंट होगी, एक में I1 मान लेते हैं, एक में स्टडी स्टेट करंट I2 मान लेते हैं। सर्किट स्टडी स्टेट में, तो दोनों इंडक्टर इनिशियली कैसे वायर कर रहे होंगे, वायर की तरह है। इंडक्टर सो रहे हैं, जैसे शेर सो रहा है। इंडक्टर इज लाइक ए शेर, जहां उसकी करंट को चेंज नहीं करना है तुम पे हमला करेगा। करंट कैसे चेंज करोगे, नहीं होने दूंगा। पावरफुल आदमी चाहिए, इनफाइनाइट वोल्टेज चाहिए, तब डील होगा। यहां पे मुकाबला है शेर वर्सेस शेर, ठीक है। तो I1 I2 हमारे पास है, तो इनिशियल फ्लक्स कितना होगा इस सर्किट के पास। अभी इनिशियल फ्लक्स की बात करेंगे, पहले अच्छा देखिए कि इतनी जरूरत हो क्यों रही है, ठीक है। अब जैसे ही तुम इस स्विच को ओपन करोगे, भैया चलो स्विच को ओपन करते हैं, ये स्विच हमने ओपन कर दिया, ये लो। अब ये I1 को मेंटेन करना चाहेगा, ये तो I2 को। अगर इसको I1 को मेंटेन करना है तो इसको रोटेशन सेंस ऐसे बना के रखनी है, और अगर इसको I2 को मेंटेन करना है तो I2 के लिए रोटेशन सेंस ये चाहिए। दोनों आपस में लड़ गए, वो कह रहा है मेरी करंट मेंटेन हो, वो कह रहा है मेरी करंट मेंटेन। तो यहां दोनों एक दूसरे के सपोर्ट में नहीं आए, दोनों लड़ेंगे। वो कहेगा मेरा, जैसे मेरी शर्ट तुमसे ज्यादा सफेद, वो कहेगा मेरी करंट I1 फ्लो होगी, दूसरा कहेगा मेरी करंट I2 फ्लो होगी। एक I2 को सपोर्ट कर रहा है, एक I1 को सपोर्ट कर रहा है। बोथ आर फाइटिंग विद ईच अदर, हु विल विन, हु इज मोर पावरफुल। तो आप इसमें से आप जो ज्यादा इंडक्टेंस वाला है, पहले तो हम इनकी इनिशियल स्टडी स्टेट करंट लिख लेते हैं। ये एप्सिलॉन हमें दिया हुआ है, तो इनिशियल स्टडी स्टेट करंट लिखना जरूरी है। तो I1 की वैल्यू कितनी होगी जब ये स्टडी स्टेट में रहा होगा, तो I1 की वैल्यू रही होगी एप्सिलॉन बाई आर, और I2 की वैल्यू रही होगी एप्सिलॉन बाई 2R, ठीक है। ये जब ये सर्किट बंद था, इन दोनों को वायर से रिप्लेस कर दिया। सिंपल वायर की तरह, देखो पैरेलल सर्किट है, दोनों करंट आपको निकल के आ जाएंगी। अब दोनों लड़ रहे हैं, तो इसीलिए यहां पर इनिशियल फ्लक्स प्लस नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों अपनी एक दूसरे करंट को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। दे आर इन अपोजिशन, लड़ रहे हैं। लड़ाई भयंकर है, कौन जीतेगा ये तो आने वाला समय बताएगा, पर इस समय तो लड़ाई है। तो फाई I विल बी इक्वल्स टू, क्योंकि एक ही पाथ है, कोई अल्टरनेट पाथ होता, कोई और पाथ होता तो दोनों अपनी करंट मेंटेन कर ले जाते। कहते भाई शेर शेर भाई भाई नहीं लड़ेंगे, दूसरा पाथ है। और यहां तो दोनों में दोनों की ही एक ही पाथ बचा ना, इस स्विच को तो तुमने ओपन कर दिया, तो यहां पे लड़ाई होगी। 2L स्ट्रॉन्ग है, तो अगर ये हम ये लिख लेते हैं, अगर पॉजिटिव आंसर आया तो फाइनल करंट I डैश भी ऐसे मान लेते हैं, फाइनल करंट इज I नोट कह लेते हैं। अगर I नोट निगेटिव आया तो उसका मतलब ऊपर वाला जीत गया। अगर आप ऊपर वाले को पॉजिटिव मान लेते तो आपका ऊपर वाले के हिसाब से करंट मानते, तो L के हिसाब से करंट मानते, आपका आंसर निगेटिव आता। तो 2LI1 माइनस LI2 और 5 फाइनल, फिर से सीरीज में 3L I नोट। तो वैल्यूज को अगर हम पुट करें तो 2LI1 यानी 2L I1 एप्सिलॉन बाई आर माइनस LI2 एप्सिलॉन बाई 2R इज इक्वल टू 3L I नोट। L से L कैंसिल, तो 2 एलसीएम ले लें यहां पर, तो 2 2 जा 4, 4 माइनस 1 3, 3 एप्सिलॉन बाई 2R इज इक्वल टू 3 I नोट बचा, तो I नोट की वैल्यू आ गई एप्सिलॉन बाई 2R। दिस इज द फाइनल करंट, आ गई सॉल्व। अब ये कह रहा है कि फाइंड द करंट इन रेजिस्टेंस R एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। अब ये पुराना क्वेश्चन हो गया, अब तो ये सर्किट ऐसा दिखेगा, R 2R L 2L। तो इस सर्किट का टाइम कांस्टेंट और इनिशियल करंट कितनी है। अब ये करंट डीके होती चली जाएगी क्योंकि दोनों रेजिस्टेंस में हीट लॉस आएगा, तो टाइम कांस्टेंट कितना आएगा, ये R और ये 2L है।
इंडक्टर भी सीरीज में, रेजिस्टेंस भी सीरीज में, तो L बाई आर से 3L बाई 3R यानी L बाई आर। और इनिशियल करंट कितनी आई, आई नोट, तो आई डीके का फॉर्मूला लगा दो, आई इक्वल टू आई नोट ई की पावर माइनस टी बाई टाउ। ये लो, हो गया सॉल्व। तो शेयर से लड़ाई समझ में आया। तो ऐसे फ्लक्स से आप कर सकते हैं और इस तरीके से आप इंडक्टिव कोलिजन के क्वेश्चन बहुत ही इजी वे से आसानी से कर ले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट ओलंपियाड सीरीज में फिर कुछ नया कॉन्सेप्ट, कुछ नई चीज फिर हम सीखेंगे।